हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हां, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये पेपर है। पेपर का कोड है 101 2025 में ये एग्ज़ाम हुआ है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे घटिया यूनिवर्सिटी मैंने पूरे झारखंड में नहीं देखा है। जी हाँ, मेरी बात थोड़ी कड़वी है बट ये सच्चाई है। 24-26 सेशन वाले बच्चे का एग्ज़ाम अगर आप लास्ट 2025 में लोगे तो आप सेशन कब कंप्लीट करोगे? सोच के देखें। अभी रिजल्ट इन लोगों का आने में काफ़ी वक्त लगेगा। आपको भी पता है अभी 3 महीने तो फेस्टिवल में ही गुजर जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी। तो खैर इस पर मैं अभी ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये सही बात है। 24 इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा कि नीलांबर पीतांबर कैसे बच्चों के लाइफ के साथ खेल रहा है। तो जो 24-26 का जो पेपर है वो आपके साथ मैं साझा करता हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 या 4 साल जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको ज़रूर पढ़ें। एग्जामिनेशन से पहले 4 साल के क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट घर पे दे दें। इससे क्या होगा, एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं मैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब सजेशन क्या होता है सर, कैसे एग्जाम को टैकल करेंगे? तो ये सजेशन मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। और याद रखिएगा, सजेशन में हम लोग तीनों ग्रुप को कवर करते हैं: MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। जिन्हें भी चाहिए होगा सजेशन, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल 2025 में, यानी कि आज ही ये पेपर आज ही हुआ है। और आज की तारीख है 9/9 है आज 9/9/25। तो आप सोच के देख सकते हैं कि कितना लेट है ये सेमेस्टर। ठीक है, तो चलिए इसके पेपर को देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ पे पूछा गया था। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन आपका 24-26 का था। देख लो कितनी बेशर्मी है कॉलेज यूनिवर्सिटी की, कितना लेट ये एग्ज़ाम ले रहे हैं। वक्त था 3 घंटे का और फुल मार्क्स 80 का है। इसमें अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स का, तो आप जो है मिनिमम 80 में से जो है 36 नंबर लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया था। देखिए 10 ऑब्जेक्टिव है। ग्रुप ए में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे गए थे। कितने? 10। और आपको हर एक सही जवाब के लिए 1-1 नंबर मिलता है। पहला सवाल देखिए क्या है, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड ऑफ अ साइकोलॉजी ऑरिजिन। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इंग्लिश से, रशियन से, लैटिन से या स्पेनिश से? तो ये सही जवाब है। थर्ड इसका सही जवाब होगा, लैटिन से बना है ये। अब देखिए अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था का काल किस साल से किस साल के बच्चों को कहा जाता है? 6 से 12, 13 से 18, इसके अलावा 19 से अधिक या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए 19 से अधिक तो आप एडल्ट हो जाओगे। यहाँ पे एडोलेसेंस की बात की जा रही है। तो जब आप 13, टीन एजर भी इसे कहा जाता है, टीन वाली एज कही जाती है इसे। तो टीन एजर बच्चे जो होते हैं, तो 13 से लेकर 18 तक जो है आप टीन एजर कहलाते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, मीनिंग ऑफ ए गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट का क्या मतलब है? होल, कॉग्निशन यानी कि संज्ञान, पूर्णकार, फिर है इनसाइट या फिर नन ऑफ दिस। देखिए मैं एक अलग से MCQ की वीडियो लाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है अभी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल है, विच स्टेज इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। किस अवस्था को मानसिक द्वंद्व का काल कहा जाता है? मानसिक द्वंद्व का मतलब ये हुआ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये भी सही है वो भी सही है। पोस्ट चाइल्डहुड में, उत्तर बाल्यावस्था में, एडोलेसेंस में, इन्फेंसी में या फिर नन ऑफ दीज में। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर ई, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? अवस्थाओं के बारे में इन्होंने ऐसी लिखी है, क्या मैं बात बताऊं, अवस्था भी इन्होंने सही नहीं लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने दिया था, तो यहाँ पे 4 होगा, है ना, 4 होगा इसका आंसर। आगे देखिए, हु प्रपोज द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, स्पीयरमैन ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने या फिर नन ऑफ दिस ने? तो इसका स्पीयरमैन बिल्कुल सही लगा हुआ है। हु प्रपोज द, देखिए, ट्रियार्कल मॉडल ऑफ द इंटेलिजेंस। 3 मॉडल को किसने प्रेजेंट किया था? गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, कोहलर ने या फिर नन ऑफ दिस ने? ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, H नंबर, विच स्टेज इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज स्केल। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसका आंसर मैं आप लोगों को, आज का जो आंसर की है वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। विच स्टेज इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज स्किल। भाषा कौशल का विकास किस चरण में शामिल है? एडोलेसेंस में, चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में या फिर एडल्टहुड में? तो इसका आंसर आपको करना था। क्वेश्चन नंबर आई, विच
टाइप्स ऑफ अ थिंकिंग विल प्रमोट द क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि सृजनात्मक चिंतन को कौन सा प्रकार का चिंतन बढ़ावा देता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग या फिर नन ऑफ दिस में। अगला सवाल देखिए क्या है, जे नंबर, व्हाट इज द यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? लिबरेशन यानी कि विमुक्ति, टोटल डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास, कैरेक्टर या फिर वोकेशन। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल डेवलपमेंट। आप बच्चा जो है चारों तरफ से बढ़े, ये चाहता है एजुकेशन हमसे। बात करेंगे ग्रुप बी की, 5 सवाल करने हैं शॉर्ट टाइप में से और 6 पंचे 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास से आप क्या समझते हैं? वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि यहाँ पे क्या सवाल पूछ लिया गया है कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मेन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ यू विल आइडेंटिफाई अ गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक की पहचान आप कैसे करेंगे, स्पष्ट करें। इसमें से एक और सवाल है, जरूरी नहीं कि आप पहला ही दो, दूसरा सवाल भी है इसमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ ग्रोथ, वृद्धि से आप क्या समझते हैं, वृद्धि की प्रकृति बताएं। यहाँ पे वृद्धि गलत लिख रखा है इन लोगों ने। बात करेंगे ग्रुप सी की, देखिए यहाँ पर 4 सवाल के आंसर करने हैं लॉन्ग टाइप में से और 10 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा, 40 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ अ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में अंतर स्पष्ट करें। इसमें एक और सवाल है पर्सनालिटी का, व्हाट इज पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द मल एडजस्टमेंट ऑफ ऑन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन इट, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व में कुसमायोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द गिलफोर्ड्स 3 डायमेंशन मॉडल, यानी कि गिलफोर्ड के प्रज्ञा मॉडल का वर्णन करें। तो ये था आपका नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का बीएड सेमेस्टर 1 2024-26 सेशन का एग्जामिनेशन फाइनली हो गया। ये बहुत दिनों से अटका हुआ था, बोलते हैं ना गांव घर में किसी की शादी अटक जाती है, फाइनली हो जाती है, शादी हो गई। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जो एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं विथ आंसर। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा, साथ में PYQ इसमें फ्री में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।